नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरे बिहार में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। बिहार में लॉकडाउन भी लगने वाला है। साथ ही जिस तरह से जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं, तो इससे बीजेपी की काफी बदनामी हो रही है। और अब तो खबरें यहां तक आ रही है कि बीजेपी नीतीश सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। नीतीश की सरकार गिरने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जब बिहार में पीक पर होगा कोरोना की तीसरी लहर, मतलब सबसे खतरनाक स्थिति में जब कोरोना वायरस होगा, जब बिहार में लोग ज्यादातर मरने लगेंगे, जब बिहार में चारों तरफ तबाही आ जाएगी, उसी समय बिहार में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। हो सकता है ये काफी खतरनाक। बिहार में 1 फरवरी से इंटर की परीक्षा शुरू हो रही है। जानकारों का मानना है कि ये वो समय होगा जब कोरोना की तीसरी लहर सबसे खतरनाक स्थिति में होगी। साथ ही आपको एक जरूरी खबर दे दूं कि इंटर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने कहा कि तय समय से पहले ही डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने की तारीख 16 जनवरी से 31 जनवरी तक रखा गया है। इसके बाद शायद हटा दिया जाएगा। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि तय समय पर होगा बिहार में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लाखों छात्र शामिल होने वाले हैं। तो इधर बिहार में अब जिस तरह से कोरोना अपना कहर ढाने लगा है, तो चिंताएं भी बढ़ने लगी है। और 14 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में अब अभिभावकों की भी चिंताएं बढ़ने लगी है कि आखिर अब उनके बच्चों का क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक स्थिति होने वाली है। साथ ही बिहार सरकार ने ऐलान भी कर दिया है कि बिहार में परीक्षा देने वाले उन सभी छात्रों को कोरोना की वैक्सीन भी लेना अनिवार्य होगा जो लोग 15 से 18 साल के बीच के हैं, वरना उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से अब तक लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है। तो इस पर पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के नेता, माफिया और अधिकारी मिलकर बिहार में शराब बेचवा रहे हैं, जहरीली शराब बेचवा रहे हैं। पप्पू यादव ने नेता अधिकारियों पर आरोप लगाया कि ये लोग ही असली दोषी हैं। ये लोग ही बिहार में शराबबंदी करके अपना कमाई का जरिया बना लिए हैं। नेता अधिकारी ही बिहार में शराब बेचवा रहे हैं। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जहरीली शराब के मामले में नेता, माफिया, अधिकारी मिलकर शराब बेचवाते हैं। साथ ही पूछा है कि आखिर कब तक इनके कुकर्मों की सजा प्रदेश की आम जनता भुगतेगी। और दूसरी तरफ प्रदेश के अपराधियों को भी यही लोग संरक्षण देते हैं। इससे हर दिन हत्या और बलात्कार की घटना बेखौफ अंजाम दिया जाता है बिहार में। पप्पू यादव बोले कि लॉ एंड ऑर्डर बस कागज के पन्नों में सिमट कर रह गया है। साथ ही पप्पू यादव ने मांग की कि जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं, उनके परिजनों को सरकार अविलंब 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। साथ ही एक आदमी को नौकरी भी दिया जाए। साथ ही पप्पू यादव बोले कि बिहार में शराब माफिया, जमीन माफिया और गिट्टी माफिया ने यहां सबसे ज्यादा आतंक मचा रखा है। ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। आखिर कितनी जान के बाद शराब से मौत अब बंद होगी। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी पूरी तरह से आपस में भिड़ गई है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला में लगभग 13 लोगों की मौत हो गई है। और जब जदयू ने बीजेपी को इसमें फंसाना शुरू किया, तो देखिए बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई। और बीजेपी का सबसे बड़ा हमला सामने आया है। संजय जायसवाल ने कहा कि शराब माफियाओं से मिली हुई है ये नीतीश की सरकार। उन्होंने कहा है कि शराब माफियाओं से मिली हुई है सुशासन की पुलिस। बीजेपी नेता ने साफ साफ कहा है कि प्रशासन स्वयं शराब माफियाओं से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का अब काम किया जा रहा है। असल में बिहार में लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं और अजीबोगरीब बीमारी से मरने का बहाना बनाकर सरकार अपने निकम्मेपन को छिपा रहे हैं।
सीधा सीधी संजय जायसवाल ने कहा है कि 10 साल, पूरे 10 साल का कारावास इन पुलिस कर्मियों को होना चाहिए, ना कि इन्हें सिर्फ 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना दे दिया जाना चाहिए, जहां वह ये सब काम फिर से चालू कर सके। तो वहीं बीजेपी नेता बोले कि तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाता है और इन सबको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिस कर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी ये पुलिस वाले खुद ब खुद मुंह से उगल देंगे। इन्होंने कहा कि यदि बिहार में जड़ से शराब को खत्म करना है तो प्रशासन, पुलिस और माफिया की तिकड़ी को समाप्त करना होगा। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में जो 12वीं पास है और जो बेरोजगार हैं, जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तो बिहार सरकार उनको हर महीने 1000 घर बैठे देने वाली है। देखिए, बिहार के ऐसे युवक जिन्हें किसी कारण 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और बेरोजगार हैं, तो आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1000 रुपए प्रति महीने मिलने वाले हैं। और बिहार सरकार की इस योजना का, यानी MNSSBY योजना का, बिहार के किसी भी जाति के युवा को मिलने वाला है जो 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत बेरोजगारों को सहायता प्रदान करने के लिए ही किया है। इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवक अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को जारी रख सकते हैं। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बिहार का मूल निवासी होना पड़ेगा। साथ ही अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार किसी उच्चतर शिक्षा नहीं ग्रहण किया हुआ होना चाहिए। और इस योजना का लाभ लेने के लिए आप बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.7nischay.upmission.bihar.gov.in पर जाएं। वेबसाइट का लिंक और इसके लिए विस्तृत जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो इधर पीड़ित परिवार से पप्पू यादव मिले और नीतीश कुमार जी को कहीं का नहीं छोड़ा, पूरी पोल खोलकर रख दी है। पप्पू यादव बोले हैं कि बिहार में शराब महंगी है और जान सस्ती है। पप्पू यादव बोले कि नीतीश के गृह जिला में सबसे ज्यादा शराब बिकता है। बिहार में अवैध रूप से शराब बिक रही है और इससे यही ज्यादा कमाई हो रही है और सबसे बड़ा दोषी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि पहले बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर गरीब मोहल्ले में चौक चौराहे पर शराब की दुकान खोल दी गई। जब लोग नशे के आदी हो गए तो आप राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती बन रहे हैं। आप शराबबंदी पर पुनर्विचार कीजिए, तरीके चेंज कीजिए मुख्यमंत्री जी। पप्पू यादव बोले हैं कि 13 लोगों की मौत हो गई है और आप छिपा रहे हैं। पप्पू यादव बोले कि मुख्यमंत्री जी, आप सच्चाई को क्यों छिपाना चाह रहे हैं? यहाँ शराब माफियाओं को कोई डर नहीं है। उनको लगता है कि वे भगवान हैं, वे ही सरकार हैं। इनके पहले भी यहाँ 3-4 घटनाएं घट चुकी हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 6,32,000 लोग जेल में हैं। शराब माफियाओं की आप संपत्ति आखिर जब्त क्यों नहीं करते? जो लोग जेल में हैं उनमें कोई नेता पदाधिकारी आखिर क्यों नहीं है? पप्पू यादव पूछे हैं, क्या कोई नेता पदाधिकारी शराब नहीं पीता है? नेताओं पदाधिकारियों को जेल जाने से आखिर कौन रोक रहा है? पप्पू यादव बोले कि सुप्रीम कोर्ट भी शराबबंदी को गलत कह चुका है। बीजेपी भी कह रही है कि ये ढोंग है, बकवास है। तो क्या शराब बनवाने और बंटवाने बीजेपी शामिल है? सीधा सीधे पप्पू यादव ने कहा है कि इसमें और कोई दोषी नहीं बल्कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू ही सबसे बड़ा दोषी है। जो लोग सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, ESIC ने बिहार में 96 पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। तो वहीं पूरे देश में 3,800 से भी ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए बम्पर मौका है। सैलरी 81,000 तक दिया जाएगा। जल्दी से आवेदन कीजिए। बिहार के युवा ध्यान दें, UDC में 43 पद, स्टेनोग्राफर के 16 पद और MTS के 37 पदों पर भर्ती निकली है। देखिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली है।
पूरे देश की बात करें तो देश के अलग अलग क्षेत्र में इन पदों पर कुल 3,847 पदों पर भर्तियां निकली है और ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी 2022 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक किया जा सकता है। फॉर्म भरने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जाएं। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी जानकारी और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। बिहार में जहरीली शराब से जिस प्रकार से मौतें हो रही है तो इस पर अब आरजेडी ने कहा है कि जनता अब नीतीश कुमार जी के सरकार से छुटकारा चाहती है, तो वहीं अब बीजेपी के साथ लगभग सभी पार्टियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को घेरने पर लगे हैं। अब बीजेपी भी समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हट के कारण हमारी सरकार भी बदनाम हो रही है, अतः बिहार में शराबबंदी को खत्म करना बहुत जरूरी है। और अब जहरीली शराब से मौत के बाद कई पार्टियों ने सवाल उठा दिया है। बीजेपी, आरजेडी, हम और पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर कई बातें कही है। जीतनराम मांझी ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी कृषि कानून को वापस ले सकते हैं तो इस शराबबंदी को आखिर क्यों नहीं वापस किया जा सकता है। तो वही बीजेपी प्रवक्ता अजीत चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि शराबबंदी से आखिर किसको फायदा हो रहा है। मुख्यमंत्री जी सिर्फ शराब माफिया इसमें गुलजार हो रहे हैं। पटना हाईकोर्ट में 15 जज सिर्फ शराबबंदी पर केस देखते हैं, जिसके कारण बाकी मामला लंबित रहता है। अन्य मामलों में लोगों को न्याय आखिर कैसे मिलेगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर आए दिन हत्याएं हो रही है। शराब से मौत को हत्या ही कहा जाएगा। अब बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके कारण बिहार में अब हत्याएं होने लगी है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुझाव दिया है कि आप अपने घटक दल विपक्षी पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक करें, शराबबंदी पर चर्चा करें और इसके बाद निर्णय लें। ये बहुत ही जरूरी है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार लोगों की मौत हो रही है, तो इस पर अब आरजेडी उतर गई है। आरजेडी ने सीधा सीधी कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप एक काम कीजिए, आपसे शराबबंदी तो लागू होगी नहीं, आप बिहार के थानों में शराब बिकवाइए लेकिन ओरिजिनल शराब बिकवाइए। देखिए, आरजेडी एमएलए अनिल साहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जहरीली शराब बिकवा रही है और इसका उद्योग लगाया गया है, इसलिए मृत लोगों का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश सरकार से शराबबंदी नहीं संभल रही है तो इसे समाप्त कर दे और थाने से शराब बिकवाए। आज जो ब्लैक से लोग 600 से 700 रुपए में खरीद कर शराब पी रहे हैं, वे कम से कम असली शराब तो पिएंगे। आरजेडी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप भले ओरिजिनल शराब का 1000 रुपए ले लीजिए, जहरीली शराब तो लोग पीने को विवश नहीं होंगे, लोग संतुष्ट तो रहेंगे असली शराब को पीकर। सीधा सीधी आरजेडी का कहना है कि बिहार में अब नकली शराब रोकने का एक ही तरीका है कि मुख्यमंत्री जी आप बिहार के थानों से शराब बिकवाइए और ओरिजिनल शराब बिकवाइए। भले ही इसके लिए आप 2 गुना 3 गुना दाम ले लीजिए, लेकिन लोगों को इस तरह से जहरीली शराब से मारिए मत। देखिए, बिहार के नालंदा में जहरीली शराब से मौत पर अब चारों तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी घिर गए हैं। सबने मुख्यमंत्री का साथ छोड़ दिया है। खुद बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर हमलावर है। तो इधर जीतनराम मांझी की पार्टी पूरी राजद, चिराग पासवान, मतलब चारों तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले पड़ गए हैं और अब राजद ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सीधा इस्तीफा मांग दिया है। कहा गया है कि बिहार में नीतीश सरकार के कारण जहरीली शराब से जिन लोगों की मौत हुई है, उनके मौत का जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से कई मौतों के बाद नीतीश कुमार की आंखें नहीं खुली है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, अतः नीतीश कुमार जी को इन मौतों का जिम्मेदारी लेते हुए और नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
पप्पू यादव ने शराब माफियाओं को अब खुली चुनौती दे दी है। कहा है कि अब तो या तो बिहार में शराब माफिया रहेंगे या पप्पू यादव रहेगा। पप्पू यादव ने कहा कि शराब माफियाओं को मेरा खुला चैलेंज है, अगर हिम्मत है शराब माफियाओं में तो सभी माफिया मिलकर पटना गांधी मैदान में हमसे फरिया ले। उस दिन या तो पप्पू यादव रहेंगे या फिर शराब माफिया। तो वही मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि ये सरकार नपुंसक बन गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल खुद शराब माफिया विजय गुप्ता के साथ घूमते हैं, ये लोग क्या शराबबंदी पर रोक लगाएंगे। तो वही पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार को सरकार और उनके सिस्टम ने क्राइम का गढ़ बना दिया है। यहाँ प्रतिदिन हत्या लूट जैसी घटनाएं होती है, लेकिन नपुंसक सरकार चुपचाप बैठी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि अधिकारी मिलकर शराब का कारोबार करते हैं। सरकार में शामिल ऐसे सांसद भी इस तरह का बेतुका बयान देते हैं। अगर आपकी सिस्टम पर पकड़ नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। पूरे बिहार में कोरोना ने पूरी तरह से तबाही मचा दिया है। बिहार में कोरोना बवंडर सा आ गया है। बिहार में बीते 24 घंटों में 5410 नए मामले सामने आ गए हैं। हालात इतनी खराब है कि पूरे देश भर में बिहार का स्थान 14वां तक पहुंच गया है। तो वहीं इससे भी डरावनी खबर सुनिए कि बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,508 तक हो गई है और अकेले बिहार के पटना में 13,182 एक्टिव मरीज हैं। मतलब इतने लोगों को अभी बिहार में कोरोना हुआ है। ये लोग खुद एक कोरोना बम के रूप में घूम रहे हैं और कितने लोगों को संक्रमित कर देंगे कोई गारंटी नहीं। और देखिए, जहां बिहार में पहले हफ्ता 8,956 एक्टिव मरीज थे, तो वही दूसरे हफ्ता में 39,504 हो गए हैं। मतलब 4 गुना तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। और पटना में अभी संक्रमण की दर 17.4% है। मतलब 100 लोगों की यदि जांच हो रही है ना, तो उसमें 17 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। सोचिए कितनी भयानक स्थिति है। और देखिए, गोपालगंज में बीते 24 घंटों में 11 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मामलों में 5 साल का बच्चा और 11 किशोर भी शामिल है। बीते दिन जहां पटना में 1575 नए मामले सामने आए हैं, तो इधर मुजफ्फरपुर में 333, समस्तीपुर में 349, पूर्णिया में 248, भागलपुर में 189, बेगूसराय में 179 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं पिछले 15 दिनों की बात करें तो बिहार में 15 दिनों में टोटल 54,821 नए मामले सामने आ गए हैं। तो वहीं 31 लोगों की मौत भी हो गई है। जनवरी में हर दिन औसतन 2 मरीजों की मौत होने लगी है। यानी बिहार में हर 12 घंटे में 1 लोगों की मौत कोरोना से हो जा रही है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति है। देखिए, बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शराबबंदी की पूरी पोल खोल दी है। पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है। बीजेपी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के धन उगाही का यानी कमाई का जरिया का साधन बन गया है। देखिए, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का धन उगाही का साधन बना हुआ है, जिसके चलते आम गरीब दलित और पिछड़ा वर्गों का शोषण और धन उगाही का एक साधन पुलिसिया तंत्र को मिल गया है। शराबबंदी कानून को बिहार में अगर अधिकारी ईमानदारी से लागू करते तो आज महिलाओं, बच्चों और गरीबों का उत्थान का साधन बनता। लेकिन लगातार बिहार में शराबबंदी के नाम पर गरीबों से पैसे वसूले जा रहे हैं, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि अगर इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच किया जाए तो शराबबंदी कानून की पोल खुल जाएगा। बीजेपी ने कहा कि बिहार में जो दरोगा और इंस्पेक्टर का पुलिसिया तंत्र है, ये शराबबंदी कानून के जरिए गरीब दलितों, पिछड़ों से पुलिसिया कर के रूप में वसूली कर रहा है। माफियाओं को संरक्षण देकर नकली शराब बिहार में इन्हीं भ्रष्ट तंत्र के संरक्षण में बिक रहे हैं। लोग लगातार नीतीश सरकार की इस शराबबंदी कानून के कारण ही मारे जा रहे हैं। बिहार में ठंड और भी भयानक होने वाली है। मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी देते हुए कह दिया है
कि अगले 24 घंटे में बिहार में और भी कनकनी बढ़ने वाली है। साथ ही इन जिलों में ठिठुरन का अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग जरा विशेष रूप से सावधान रहें। कहा जा रहा है कि बिहार के पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया में भयानक ठंड होने वाली है। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी हाड़ कपा देने वाली ठंड आने वाली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से खतरनाक अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि बिहार में और भी पारा गिरने वाला है, अतः जरा सावधान रहिएगा। इस भयानक ठंड के कारण कोरोना का भी खतरा बढ़ गया है और इस बार जो लोगों की तबीयत खराब हो रही है, ठंड में जो लोगों को बीमारी हो रही है, सर्दी, बुखार और गले में इन्फेक्शन हो रहा है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आम बीमारी है या कोरोना हो गया। खास करके मौसम में उतार चढ़ाव से बच्चों और बुजुर्गों में काफी बड़ी समस्या बढ़ गई है। लगातार बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं, तो वहीं सांस रोगी को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा गया है। और इस बदलते मौसम में यदि एक बार बीमार पड़ गए तो सोच लीजिएगा, बीमार लोगों को जल्दी से कोरोना पकड़ता है। नालंदा में जहरीली शराब से जो मौत हुई है, उसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार जी पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। चिराग पासवान ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एसी के बंद कमरे में बैठ शपथ दिलवाते हैं, ये मौत नहीं हत्या है। साथ ही चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाते हैं, या किसी पीड़ित परिवार से मिलेंगे तब तो समझ में आएगा कि जहरीली शराब का कारोबार कितनी मजबूती से अपनी जड़ों को मजबूत कर चुका है। इन्होंने कहा कि बिहार के हर जिले और प्रखंड में ही नहीं बल्कि पंचायत तक में शासन प्रशासन के नाक के नीचे से सारे कारनामे हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं। इस पर नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते, इसलिए जहरीली शराब से जो मौत होती है उसे मैं सीधे हत्या कहता हूं। बंद एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर शपथ दिलाते हैं, ये मौत नहीं बल्कि हत्या है। बिहार में जहरीली शराब से और कहीं और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला नालंदा में जहरीली शराब से 11 लोगों की मौत हो गई है और कितने मरने वाले हैं कोई गारंटी नहीं है। तो इन सब पर बीजेपी ने सीधा सीधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोषी बताया है। कहा है कि इनका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू है। तो अब जदयू का नया चाल देखिए, वो बीजेपी को फंसाने पर आगे आ रही है। नीतीश की पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को भी विवाद में घसीट लिया। जब बिहार में जहरीली शराब की मौत पर नीतीश कुमार फंसते हुए दिख रहे हैं, तो लिहाजा बीजेपी को भी बराबर का जिम्मेदार बताने की अब कोशिश की जा रही है। देखिए, बिहार में जहरीली शराब से मौत हुई है, उसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से लेकर पार्टी के दूसरे नेताओं ने सीधे नीतीश और जदयू से तीखे हमले पूछे हैं। अब बीजेपी बार बार यही कह रही है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, ये कानून गलत है, इस कानून को वापस लेना चाहिए। तो अब जदयू ने बीजेपी को भी फंसाना शुरू कर दिया है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर कहा था कि नीतीश कुमार द्वारा लिया गया शराबबंदी का फैसला साहसिक और सराहनीय है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों और संगठनों से इनमें सहयोग करने की अपील की थी। अब जदयू वाले कह रहे हैं कि सरकार में तो बीजेपी भी शामिल है, अतः बीजेपी का भी दोष है।